अफगानिस्तान पर तालिबान का राज स्थापित होने के बाद दुनिया को सबसे पहला बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट पर देर शाम एक के बाद एक 3 बड़े ब्लास्ट हुए। इन धमाकों में करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। ब्लास्ट के बाद आई काबुल से तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जिसमें 13 अमेरिकी सेना के सैनिक शामिल हैं, जबकि 90 से ज्यादा अफगान नागरिक हैं। ये संख्या अभी भी बढ़ सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में गंभीर घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमलावरों को चेतावनी देते हुए कहा कि हम माफ नहीं करेंगे, हम नहीं भूलेंगे, हम आपको ढूंढेंगे और आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केनेथ ने कहा कि काबुल में हुए हमलों में 12 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और 15 घायल हो गए। इस हमले के बावजूद हम निकासी के मिशन को जारी रखे हुए हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत आज काबुल में हुए धमाकों की कड़ी निंदा करता है। हम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति तहे दिल से संवेदना प्रकट करते हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि हम घायलों के ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटरेस ने काबुल हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले की निंदा की है और पीड़ितों के लिए दुख प्रकट किया है। बता दें कि जिस आतंकी संगठन के हाथ में अब पूरे देश की कमान है, उस तालिबान ने भी इस हमले की निंदा की है। तालिबान की ओर से हमले के तुरंत बाद बयान देकर कहा गया कि जिन जगहों पर ये अटैक हुआ है, वहां पर अमेरिकी सेना का कंट्रोल है। ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। तालिबान का कहना है कि ये हमला उनके द्वारा नहीं किया गया। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत अपने नागरिकों को तेजी से वतन वापस लाने में लगा हुआ है। अब तक बड़ी संख्या में नागरिकों को भारत लाया जा चुका है, लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिन्होंने सरकार से वापस आने की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में अभी भी 140 अफगान सिख और हिंदू फंसे हुए हैं। इसके अलावा वहां 20 भारतीय नागरिक भी मौजूद हैं, जो अपने देश वापस आना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये 20 भारतीय नागरिक उस लिस्ट में आखिरी हैं, जिन्होंने केंद्र सरकार से अफगानिस्तान से निकलने के लिए मदद मांगी है। तालिबान द्वारा इस आतंकी हमले के पीछे ISI का हाथ बताया जा रहा है, जो कुछ हद तक अफगानिस्तान में भी एक्टिव है। तालिबान का शासन आने के बाद अफगानिस्तान में इस तरह के आतंकी संगठनों का हौसला बढ़ गया है और जिसका अब असर भी दिखने लगा है।